राजा की एक लड़की थी मोहिनी, और मोहिनी विश्व सुंदरी बुझिए की थी वो, और उस लड़की से शादी करने की प्रबल इच्छा नारद जी की थी। और नारद जी विष्णु भगवान के यहाँ गए थे और उन्होंने कहा कि आप अपना सभी रूप दे दीजिए, लेकिन मुंह जो है सो बंदर का दे दिया। अभी हम जा रहे थे नारायण जो कुआं, नारद मुनि कुआं के पास। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं अभिषेक। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है छपरा जिला में। छपरा इसको सारण भी कहते हैं और छपरा जिला से नाम से भी जाना जाता है। और इसी समय मैं मौजूद हूं मरौरा विधानसभा क्षेत्र में। मरौरा विधानसभा क्षेत्र अपने आप में बहुत प्रचलित रहता है। यहाँ प्रधानमंत्री कई भी अपने चुनाव के दौरे के लिए भी आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मरौरा विधानसभा क्षेत्र में सिलौरी देवी मंदिर के नाम से फेमस है। सिलौरी गाँव में बाजार भी बोलते हैं इसको। और सिलौरी कैसे नाम पड़ा, क्या इनका यहाँ का देवियों का क्या मान्यता है और किस तरह से पूजा पाठ होता है और कैसे अपने क्षेत्रों में लेकर बदलाव होते रहते हैं, लेकर इस पर भी चर्चा करेंगे कि विधानसभा में क्या आगे की योजना भी है और क्या लोगों की समस्या भी है। और हमारे साथ कई परिजन बैठे हुए हैं जो यही स्थानीय लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। कई लोग बता रहे थे कि सिलौरी का नाम कैसे पड़ा और देवी जो देवताएं यहाँ के लेकर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है मरौरा में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? राम बाबू सिंह। राम बाबू सिंह, पहले हमें समझाइए कि मरौरा में सिलौरी नाम कैसे पड़ा? इसका सिलौरी नाम पड़ा सील निधि राजा के यहाँ गढ़ था और राजा की एक लड़की थी मोहिनी, और मोहिनी विश्व सुंदरी बुझिए की थी वो, और उससे शादी करने के लिए। ये कब की बात है? ये हजारों वर्ष पहले की बात है। इसकी शिव पुराण में विस्तृत रूप से चर्चा है। और उसी लड़की की शादी के लिए यहाँ स्वयंवर रचा गया था और उस लड़की से शादी करने की प्रबल इच्छा नारद जी की थी। नारद मुनि? नारद मुनि। अच्छा। और नारद जी विष्णु भगवान के यहाँ गए थे और उन्होंने कहा कि आप अपना सभी रूप दे दीजिए, मुझे मोहिनी से शादी करनी है। असल में वो शादी विष्णु भगवान से होना था, तो उन्होंने सारा रूप अपना दे दिया, लेकिन मुंह जो है सो बंदर का दे दिया। जब पूरा दरबार यहाँ लगा, स्वयंवर रचा गया, तो मोहिनी माला लेकर के खोज रही थी विष्णु भगवान को, लेकिन विष्णु भगवान उसको दिखाई नहीं पड़ रहे थे। और नारद जी उसके जब न तब आगे चले आते थे। बाद में लड़की बोली कि आप जरा अपना मुंह देख लीजिए जाकर। उस यहाँ बगल में कुआं था, बहुत अभी तक है। कुआं भी है? अभी है। हाँ। उसी कुआं में आप अपना मुंह देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप मेरे लायक हैं कि नहीं हैं। तो वो जाकर देखे तो उनका मुंह बंदर की तरह था। और वहीं वो श्राप भी दिए थे विष्णु भगवान को कि यही बंदर आपको जो है सो त्रेता में आपकी रक्षा करेगा। जो हनुमान को हम लोग देखते हैं, बंदर सेना को देखते हैं, उसी श्राप के हिसाब से वो था। और ये यहाँ पर मंदिर देवी के कैसे आया? और जैसा लोकोक्ति है यहाँ पर कि एक धोबी जो है यहाँ, एक बाबू साहब के खेत में जो है सो कोर रहा था यहाँ पर पौधा लगाने के लिए, बीज डालने के लिए। और उसी क्रम में
ये शिवलिंग उसको मिला। और लोग कहते हैं कि वो अभी शिवलिंग पर जो है सो जो कुदार का निशान है उसका, वो अभी शिवलिंग में आपको दिख अच्छा, शिवलिंग का भी निशान है उस पर? हाँ, उसमें कुदाल से चलाया वो तो कट गया है। और लोग कहते हैं कि उससे खून निकलने लगा, बोलते हैं लोग। ऐसी मतलब कि बातें बोली जाती, कहा मतलब कि लोकतिया में। हाँ, लोकतिया में। जी। और खून निकलने लगा। और उन लोगों ने शराब भी उन लोगों को मिला जो इसका खेत था और जो कोर रहा था, ये इस गांव में और इस जगह में तुम लोग नहीं रह सकते हो। इस गांव की विशेषता है कि राजपूत और धोबी ये दोनों इस गांव में नहीं है। सिलहौरी गांव में राजपूत और धोबी नहीं, क्यों नहीं है? इसलिए कि धोबी कोरा, हाँ, अब राजपूत का खेत था, ठीक। इसलिए शराब उसको मिल गया। ये हजारों वर्ष पहले की हाँ, बात है। हजारों वर्ष पहले की है। कोई नहीं है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर 4 जात नहीं रहता है सर। मतलब रहते ही नहीं है कि बसे ही नहीं है? बसते हैं तो दिक्कत होता है। अभी एक राजपूत भाई लिए थे सिलौड़ी में जमीन, जो आनंद फानन में कीने आनंद फानन में बेचे। 4 लोग का बाग है, यहाँ रहेंगे तो कहियो जी आएंगे नहीं। कौन 4 लोग? एक मुस्लिम है, धोबी है, राजपूत है और लाला जी है। कौन सा है? लाला, हाँ। मतलब कि राजपूत, मुस्लिम, धोबी, लाला जी, मतलब ये लोग रहेंगे तो यहाँ पर उनको मतलब कि परेशानी, जिंदगी भर परेशानी रहता है, कोई खुशहाल नहीं रहता। ऐसा मान्यता है कि श्राप है? श्राप है, भोलेनाथ का श्राप है। वही जो वो कोर रहा था तो जमीन राजपूत की थी और धोबी जो है सो कोर रहा था, तो उसी कुदार से उनको उस शिवलिंग पर लग गया। लोग कहते हैं कि खून वगैरह निकलने लगा, खून की धारा बहने लगी और उसी समय से यहाँ ये शिवलिंग की स्थापना हो गई। कई और भी हमारे साथ साथी हैं, तो ये पूजा कम से कम 1200 पहले साल से हो रहा है? ऐसे तो यहाँ जो जी, मैं और भी आपके पास आ रहा हूँ। 1 मिनट। वैसे जो यहाँ खुदाई हुआ था जी, तो यहाँ शिव और पार्वती का एक मूर्ति मिला साथ ही में पत्थर का, जो पुरातत्ववेताओं ने अनुमान लगाया कि आज से कई वर्ष पहले ये खुदाई हुई थी, 50 वर्ष पहले। तो उसको उस समय अनुमान लगाया गया था कि 1200 वर्ष पुराना है। 1200 पुराना है। जी, आप क्या बता रहे थे? क्या नाम है आपका? मेरा दिलीप कुमार मिश्र नाम है, ग्राम सिलहौरी। आप यहाँ पुजारी हैं? पंडित जी हैं। पुजारी हैं। हाँ। थोड़ा बता रहे थे कि क्या यहाँ पर? यहाँ त्रेता युग की पहले की ये स्थापना की हुई जगह है। जी। नारद मोह यहाँ हुआ है। नारद जी के मन में उत्तेजना हुई कि हम भी शादी करेंगे। इस रूट से गुजर रहे थे, माया की एक नगरी, विष्णु भगवान की कृपा हुई कि माया की नगरी यहाँ बना दिए और उसमें शिलनिधि राजा की स्थापना होकर विष्णु मोहिनी उनकी लड़की हो गई। लक्ष्मी स्वरूपा थी वो। नारद जी को अच्छा लगा कि हम भी शादी करेंगे। उनको मन में आया कि विष्णु भगवान के पास कि अपना अपना सुंदरता हमको दे दीजिए। उस समय विष्णु भगवान अपना सुंदरता दे दिए, बकर मुँह जो है सो बानर का रूप में दे दिए। यहाँ आए तो अपना स्वयंवर लगा हुआ था, सगरों घूम रहे थे कि हमको माला पड़ जाएगा, बहुत सुंदर हम हैं। बाकी ऋषि में कुछ लोग और थे, कह कि अपना मुंह तो देख कर आइए। तो इनार में जाकर अपना मुंह देखे तो बांदर का मुंह था। उसी समय श्राप दिए कि जिस तरह पत्नी के वियोग में मैं तड़प रहा हूँ, एक दिन आप भी तड़पिएगा। यही यहाँ पर कौन कौन मंदिर है? किस भगवान? यहाँ मेन प्रधान शिव जी का मंदिर है। शिव जी का। हाँ, पार्वती जी के भी स्थापना किया हुआ है। राम जानकी का। सिलहौरी देवी पार्वती जी के नाम? देवी जी नहीं, देवता है। देवता है, सिलहौरी देवता है। हाँ, अच्छा। शंकर जी का मंदिर है। मरहौरा गढ़देवी स्थान देवी का स्थान है। मरहौरा गढ़देवी मंदिर का स्थान है। देवी जी का स्थान है। देवी जी का। देवी जी और का। यहाँ पर सिलहौरी में सिलहौरी शिलानाथ बाबा का। जी, आप कुछ बोल रहे थे? बोलिए। यहाँ मंदिर के लेकर तमाम परंपराओं की बात हो रही है, और कुछ और दिलचस्प जो बात आपको पता हो? नहीं, हम लोग को तो जो पता है बाबा बताइए किए।
यही सब पुरानी कहानी ये है, पूर्वजों से चलती आ रही है। पूर्वजों से चलती आ रही है। एक पार्वती जी के सामने जो गेट है उसमें लिखा हुआ है 1768। 1372 का एक पार्वती जी के गेट पर लिखा हुआ है। दरवाजे पर चौखट लगता है। 1372 लिखा हुआ है। आप जाकर तहकीकात कर लीजिए, उसको फोटो ले सकते हैं। 1312 के ऐसे ही 1200 यही है, 1200 ईस्वी है। 1312 ईस्वी लिखा हुआ है। 1312 ईस्वी जी, मतलब कि उस समय निर्माण हुआ है ना मंदिर। उस समय निर्माण नहीं है, पार्वती जी का मंदिर का निर्माण हुआ है। उसके हजारों वर्ष पहले शंकर जी का मंदिर का निर्माण हो चुका था जी। और जो कहानी इन लोगों ने बताया वो कहानी सत्य है। इसमें मैं एक लाइन बताना चाहूँगा कि जब नारद भगवान शादी के लिए उत्तेजित होकर जब विष्णु भगवान के पास गए तो भगवान बोले कि आपको कैसा रूप चाहिए। तो भगवान नारद जी इतना न उत्तेजित थे शादी करने के लिए, उनको कहना चाहिए था हरि का रूप चाहिए। तो वो जल्दीबाजी में बोले हरि का रूप चाहिए। हरि का मतलब बंदर होता है, और भगवान बोले तथावस्तु, और बंदर का रूप उन्होंने धारण कर लिया। मतलब गलती का मिस्टेक हो गया। जी जी, मतलब उत्तेजित भावना में गलत बोल दिए। यहाँ पर कितने श्रद्धालु रोज आते हैं? रोज तो नहीं आते हैं, लेकिन हर एक महीना मेला लगता है। मेला में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। प्रत्येक महीने मतलब मेला लगता है। त्रयोदशी के दिन मेला लगता है। त्रयोदशी के दिन हर प्रत्येक महीना मेला लगता है पर माह जी। और मेला में किस तरह का आयोजन रहता है? मतलब लोग जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। जलाभिषेक के लिए आते हैं जी। और महाशिवरात्रि के दिन और श्रावणी मेला के अवसर पर यहाँ काफ़ी संख्या में, मतलब डेली लाखों से ऊपर भीड़ होती है। जहाँ नेपाल वगैरह और बिहार से के अन्य प्रांतों से भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ। और यहाँ पर व्यवसाय का क्या है? मतलब कि तमाम मैं देख रहा हूँ दुकान है। हाँ, तो कितने व्यवसाय यहाँ पर इससे मतलब परिवार चल रहा है? सैकड़ों लोगों का परिवार चल रहा है। इधर बगल में लकड़ी का दुकान लगा हुआ है, बहुत दूर दूर के लोग आकर लकड़ी का दुकान लगाए हुए हैं। मंदिर में और क्या क्या व्यवस्था है, मतलब कि आपके समिति के द्वारा? समिति के द्वारा व्यवस्था सही सुचारू ढंग से है। कुछ दिक्कत है लेटरिन की, यहाँ असुविधा है। अपने स्थानीय लोग से बात किया, अपने स्थानीय जो विधायक हैं उनसे कभी इस चीज़ पर चर्चा की? आपके तमाम राजनेता ने यहाँ भी माथा टेकते होंगे। सब लोग आते हैं, कोई कुछ बहुत सारे नेता यहाँ आते हैं, और लेकिन कहा जाता है कुछ करने के लिए, तो आज तक कोई नेता कुछ किया। ऐसा तो नहीं बोलते कि मैं खुद मांगने आया हूँ भगवान से? यही बात बोलते हैं। मांगने आते हैं तो वह देंगे क्या, जिनको खुद चाहिए। अच्छा, तो असुविधा के साथ भी मंदिर सुचारू रूप से चल रहा है। तो शौचालय के लेकर एक बड़ी समस्या है जी। ऐसे वन विभाग द्वारा पार्क बन रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन कुछ कानूनी दाव पेच और गांव के कुछ राजनीति के चलते वो काम बंद हो गया। अच्छा, इस मंदिर का आय कितना होगा? जैसे तमाम मंदिर की चर्चा होती रहती है, अलग अलग मंदिर की चर्चा होती है, यहाँ पर क्या आय है? साल में लगभग 10-15 लाख आमदनी है। है और खर्च भी है साथ साथ। खर्च तो है ही जी, लेकिन मंदिर में आय है, उसको फिर उसके विकास में ही लगाते हैं। विकास में लगाया जाता है। तो यही कुआं तो नहीं है जिसका? नहीं, ये कुआं नहीं है, ये बगल में कुआं है। मंदिर के पीछे। आप ले चलेंगे हमें? ले जा सकते हैं। मतलब कि जाने लायक है ना अभी? हाँ, जाने लायक है। तो हम अपना जूता खोल लेते हैं, पैदल, और दर्शन भी करेंगे। हाँ, आप दर्शन कराएंगे ना? एकदम निश्चित कराएंगे। चला जाए? चला जाए। मैं रेखा देवी सिलहौरी के निवासी हूँ। और देखिए ये मंदिर का क्या हाल है। जी दिखाइए। मंदिर का हम लोग का आने जाने का ये रास्ता है, और देखिए कितना कचरा है। हम लोग को इतना दिक्कत परेशानी होती है मंदिर में आने जाने में। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है। देखिए आप लोग खुद अपना आँख से देखिए कि क्या हाल है। हम लोग कैसे, हम लोग इधर ही मेरा घर उर है। हम लोग पूरा गांव का आदमी, बेटी बहू जितना भी है, नया पुरान जो भी है, सब आता जाता है लोग इसमें है। मंदिर में पूजा करने के जितना श्रद्धालु है लोग आता जाता है लोग, लेकिन ये लोग का कोई सुनवाई नहीं है। देखिए कब से इतना ही भरा हुआ है। हम इतना दिक्कत है कि क्या बताएं। कचरे भी बहुत है। कचरा भी बहुत है। देखिए हमको कहने का मतलब है कि जब मंदिर में कमेटी वाला हो चाहे कुछ भी हो, साफ सफाई होना चाहिए। अभी हम जा रहे थे नारायण जो कुआं, नारद मुनि कुआं के पास। ये वही कुआं है जहाँ पर नारद मुनि मुह के नाम से है, जो बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी। इनार लिखा हुआ है। यहाँ के बिहार के गांव में
कुएं को इनार भी कहते हैं, भोजपुरी भाषी जो लोग हैं इनार भी कहते हैं। हमारे साथ एक महिला भी जुड़ी है। जैसे मंदिर के लेकर समस्या इन्होंने बता रही थी कि कैसे सड़क के लेकर है, कुएं के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। कुएं के बारे में नारद मुनि इनार है जी। जब यहाँ जब स्वयंवर हो रहा था विष्णु जी का, तो यही नारद जी उस स्वयंवर में पहुँचे और बोले कि हम विष्णु मोहिनी से शादी करेंगे। तो वही विष्णु जी बोले, विष्णु मोहिनी बोली कि अपना जाके पहले मुख देखो। तब बोली जाके अपना हरि से कि हरि मुख हमको चाहिए। तो वही हरि मुख का मतलब नहीं समझा कि क्या है। हरि मुख का मतलब बंदर का मुंह होता है। वही विष्णु जी दे दिए और उसके बाद में आगे आगे चला तो इस कुएं में आके उन्होंने चेहरा देखा। हाँ, अपना चेहरा देखे। एक कुआं जो है अभी प्रयोग में है। हाँ, प्रयोग में है। देखिए ना, नल सब लगा हुआ है। तो यहाँ पर लोग पानी भी पीते हैं इसे। हाँ, पानी तो नहीं पीते हैं, लेकिन अपना और काम करते हैं। चर्या के काम। हाँ हाँ। और जग हुआ था इसमें, यहाँ पर नारद मुनि का मूर्ति उर्ति लगा था, तो उसमें सब लोग अपना जल भी पी पी के लोग, जितना श्रद्धालु आया था लोग अपना या लोग। हाँ, ये सिलहौरी गांव है। हाँ, सिलहौरी गांव है। मंदिर के अलावा कोई विकास हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर तो देख ही तो रहे हैं क्या विकास हुआ है, आपको तो नज़र में दिख रहा है। हाँ, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि इसको तो निगलेक्ट करता है लोग कि है ये नहीं है, है ये नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।